परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, कथा की गंगा में सम्मिलित हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। आज एकादशी का पावन पर्व है और सावन सोमवार भी है, तो आप सभी इस कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और जीवन को पवित्र कर रहे हैं। श्रावण मास के पावन माह का महत्व ही है श्रावण। श्रावण का मतलब है श्रवण। इस महीने में ज्यादा क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। क्या सुने? भगवान की कथा। सनातन धर्म सभा ऑफ न्यू साउथ वेल्स, श्री राम कृष्ण मंदिर, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की पावन धरती, सिडनी की पावन धरा में हम सब कथा सुन रहे हैं। आप सिडनी में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के कथा सुन रहे हैं और भारत के भक्त भारत में बैठ के कथा सुन रहे हैं। एक ही साथ हम दोनों कथा सुन रहे हैं, यहाँ के भक्त भी और भारत के भक्त भी और पूरी दुनिया के भक्त। प्रिय भक्तों, भगवान की कथा में हमारे भैया श्री अजय सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी, सुशील कुमार जी और प्रदीप कुमार जी, हमारे भैया श्री अजय सिंह जी ने खूब प्रयास और मेहनत की और इनकी मेहनत के कारण यह कार्य सफल हो पाया। सुंदर तालियों के साथ भैया श्री अजय सिंह जी का स्वागत सम्मान करें। आप सबकी खूब खूब उपस्थिति बता रही है कि आप सनातन संस्कृति से कितना प्रेम करते हैं, आप अपने धर्म में कितने अडिग हैं। कथा की गंगा हम सबके जीवन को पावन करती है। सावन के महीने में ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। इसका नाम है श्रावण, मतलब सुनना। भगवान ने हमें कान दो दिए हैं सुनने के लिए, मुंह एक दिया है बोलने के लिए, अर्थात बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि एक धुंधकारी नाम का एक बालक था जिसने अपने माँ बाप पर अत्याचार करने के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, पर भागवत सुनने के कारण उसकी सद्गति हुई। जाने अनजाने में किसी से कोई पाप हो जाए तो क्या करे? भागवत सुने। भागवत सुनने से वह व्यक्ति उस योनि से मुक्त होकर और पावन योनियों में प्रवेश कर लेता है, पावन योनियों में पहुंच जाता है। धुंधकारी की 5 स्त्रियां हैं और 5 का गुलाम बना घूमता है धुंधकारी। हम सबकी स्त्रियां कितनी हैं? ये 5 इंद्रियां हैं। हम सब इन 5 इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं और जब गुलाम बनते हैं तो हमारे जीवन में बड़ा संकट आता है। हम गुलाम किसके हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, जिह्वा चखना चाहती है, नासिका गंध लेना चाहती है, चमड़ी स्पर्श करना चाहती है। हमारी इंद्रियां सारी जिंदगी हमें अपनी तरफ खींचती रहती हैं। आंख कहती है हमें रूप दिखाओ, कान कहता है शब्द सुनाओ, जिह्वा सदा कहती रहती है कि हमें स्वाद चखाओ, चमड़ी कहती रहती है कि हमें अच्छा अच्छा स्पर्श कराओ। हम सारी जिंदगी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते करते मर जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि मानव शरीर मिला क्यों। कल आपने सुना कि देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं पिछले जन्म में दासी का बेटा था, पर दासी पुत्र से क्या बन गए? ब्रह्मा पुत्र, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया। आंख चाहती है देखना, तो देखना गलत थोड़ी है, पर संसार का रूप क्या देखना,
भगवान का रूप देख लो तो आंखें सफल हो जाएंगी। भगवान, इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? सबसे सुंदर कौन? हाँ, नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो भगवान से सुंदर, आप जगत में सुंदरता ढूंढते हैं कि ये कितना सुंदर, ये कितना सुंदर, पर सबसे सुंदर भगवान। इसलिए आंख को कहाँ लगाओ? जगत की सुंदरता में ना, जगन्नाथ की सुंदरता में, भगवान में ही आंख लगी रहे और किसी को देखना ना चाहे। ये तो आंख की सार्थकता है। कान क्या सुने? कथा। इसलिए हम लोग आज महाभारत की वह कथा सुनेंगे जिस कथा से हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। महाभारत, कल हमने बात की थी कि महाभारत हुआ और इस महाभारत में दो पक्ष लड़े, कौरव और पांडव। कौरवों ने क्या किया? छल से, धोखे से पांडवों पर हमला कर दिया। क्या किया? गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि मित्र, तुमने हमें सेनापति तो बनाया नहीं, हमें अवसर दिया होता तो हम पांडवों को जरूर मारते। तो दुर्योधन बोला कि मैं अभी सेनापति बनाता हूं तुम्हें। अपने रक्त से ही अभिषेक कर दिया, रक्त से ही तिलक कर दिया और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया दुर्योधन ने। अश्वत्थामा ने देखा कि अब पांडवों को कैसे मारा जाए, तो पांडवों के रक्षक तो भगवान थे। भगवान के रक्षक, जिनके रक्षा भगवान करें, उन्हें कोई कैसे मारे। लेकिन द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। उन 5 बच्चों को वो पांडव समझ लिया, क्योंकि वो 5 बच्चे पांडवों की थे। सबका एक एक था, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज का एक एक। तो पांडवों के पुत्र पांडवों जैसे ही दिखते थे। अश्वत्थामा को गलतफहमी हो गई कि पांडव सो रहे हैं और सोते हुए बच्चों का सिर काट दिया। सिर काट दिया, दुर्योधन के पास लेके गया, देखो मैंने 5 पांडवों को मार दिया, ये देखो सबूत के तौर पर सिर लाया हूं। दुर्योधन ने देखा ये पांडव ने, ये तो पांडवों के पुत्र हैं, तुमने किसे मार दिया? ये तो तुमने हमारा वंश ही नष्ट कर दिया। दुर्योधन पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मारे गए, फिर दुख हुआ कि पांडव नहीं, ये तो पांडवों के पुत्र हैं। उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई, दुर्योधन मर गया। पर अश्वत्थामा भागा। द्रौपदी ने सुबह देखा कि मेरे पुत्र मरे हैं, तुरंत अर्जुन को सूचना दी। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा तो उसने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिया। तब अर्जुन भगवान की शरण में आए और अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण मेरी रक्षा। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो भगवान ने कहा आप भी चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों टकराते तो प्रलय हो जाती। भगवान ने दोनों को शांत किया, दोनों ब्रह्मास्त्र को। और अश्वत्थामा के बाल पकड़कर अश्वत्थामा के बाल पकड़ के अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी तेरे 5 पुत्रों को मार दिया इसने, ये हत्यारा तेरे सामने है, जो दंड देना चाहे दे दो। द्रौपदी ने कहा कि क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? देखो हमारी संस्कृति ना बदले की भावना नहीं रखती। द्रौपदी कहती हैं कि इसे मार देने से मेरे बच्चे जिंदा हो जाएं तो इसे जरूर मारो, पर मेरे
बच्चे जिंदा तो नहीं होंगे जो इसने मार दिए हैं, इसलिए अब इसे मारने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए, इसे छोड़ दो। भीम भैया बोले कि नहीं, इसे छोड़ो मत। द्रौपदी बोली प्रभु आप बताओ क्या करें। तब भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताएव धारणः मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। भगवान बोले ब्राह्मण को कभी मारो मत और आतताई को कभी छोड़ो मत। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना, इसलिए इसे मार भी दो और इसे छोड़ भी दो। अश्वत्थामा को उसके सिर की मणि निकाल करके अपमान करते हुए अश्वत्थामा को नगर से निकाल दिया गया। अपने से बड़ों को मारना हो तो उनका अपमान कर दीजिए, वो मर गए समझो। अपमान करना ही मृत्यु दंड है। इसलिए जब आप अपने से बड़ों का अपमान करें तो ये समझ लें कि आप उन्हें मार रहे हैं। इसलिए अपनों से बड़ों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आजकल लोग बड़ों का अपमान कर देते हैं। अश्वत्थामा को निकाल दिया। अब अश्वत्थामा के अंदर द्वेष की भावना जाग गई कि मैं क्या करूं, मेरा अपमान किया है, मैं दंड तो जरूर दूंगा, तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अश्वत्थामा को लगा कि मैं पांडवों का वंश मिटा दूं। तो पांडवों का वंश कौन था, सारे तो मारे जा चुके हैं। अब केवल अभिमन्यु का बेटा बचा था, उत्तरा के पेट में था, अभी बाहर नहीं आया, जन्म नहीं हुआ, गर्भ में था। उस गर्भ के बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का फिर प्रयोग कर दिया। उत्तरा को पता लगा कि मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिर पड़ी माता उत्तरा, हे प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा कर लीजिए, अभी जन्म नहीं लिया, को इसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हे श्याम सुंदर मेरी रक्षा कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, उत्तरा किसी और की शरण में जाती तो क्या रक्षा होती? उत्तरा ने यह सही किया कि बिना देर लगाए भगवान की शरण में चली गई और भगवान से पुकारा कि प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए, पाहि माम पाहि माम। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके, वैसे भगवान किसी के गर्भ में जाते नहीं हैं, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी। भगवान जाते नहीं हैं, गर्भ में प्रकट होते हैं। पर आज उत्तरा के गर्भ में भगवान चले गए, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में एक भक्त है। भगवान कहते हैं कि मैं किसी भी स्त्री के गर्भ में नहीं जाता, पर भक्त पर संकट हो तो गर्भ में जाकर भी मैं उसकी रक्षा करता हूँ। ऐसे हैं भगवान कि गर्भ में जाना पड़े तो जाने में हिचकिचाते नहीं हैं, जाकर के भगवान रक्षा करते हैं। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की और उत्तरा के गर्भ को बचाया। उत्तरा ने भगवान से यही कहा कि हे श्याम सुंदर, यदि हमारा बच्चा नहीं रहा तो लोग आप पर ही उंगली उठाएंगे कि जिनके रक्षक पांडवों के आप थे, आपके होते हुए पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। इसलिए हे प्रभु आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। भगवान तो देखो रक्षक हैं। उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने उत्तरा के गर्भ को बचाया। उत्तरा प्रणाम करके प्रसन्न चित्त से भगवान का स्मरण करते हुए चली गई। यहाँ हम एक बात सीख लेने जैसी है कि हम कभी किसी और की शरण में ना जाकर केवल भगवान की शरण में जाएं। हाँ मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना
बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। सबका होकर देख लिया ना आप लोगों ने, सबकी शरण में जाकर सबके द्वारों को खटखटा कर देख लिया। अब एक बार भगवान की शरण में तो चलो। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। इसके बाद भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करने लग गए। तब तक कुंती बुआ आ गई। कुंती बुआ ने कहा, नमः पंकज नाभाय। हे कमल नयन श्याम सुंदर, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर आज मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। क्या बुआ, क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर आपने मेरे बेटे को राजा बना दिया है। अब दुर्योधन मारा जा चुका है और धर्मराज युधिष्ठिर क्या बन चुके हैं? हस्तिनापुर के राजा। तो कुंती बुआ बोली, मुझे डर लग रहा है। कन्हैया मुस्कुराए, बुआ राजा बनने से तो सब प्रसन्न होते हैं, आप डर रही हो क्यों? तब कुंती बुआ ने कहा, प्रभु डर इस बात का है कि मैं राजा की माँ बन गई हूँ, राजमाता बन गई हूँ। हे प्रभु, जब तक मेरे जीवन में संकट थे ना, तब आप मेरे बहुत करीब थे। जब जब मुझे संकट पे जरूरत पड़ी, मैंने आपको पुकारा, आप दौड़े दौड़े आते थे। अब जब से सुख आया है ना, मुझे डर लगता है कि कहीं इस सुख में मैं आपको भूल ना जाऊं और आप आना जाना छोड़ ना दें। इसलिए हे प्रभु, मुझे इस बात का बहुत डर है कि कहीं ये सुख सुविधाएं मुझे आपसे दूर ना कर दें। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करें, सो दुख काहे को। हे प्रभु, विपदा सन्तु नः शश्वत्, तत्र तत्र जगद्गुरो। भवतो दर्शनं यत् स्यात्, अपुनर्भव दर्शनम। हे श्याम सुंदर, हम इस बात का डर है कि कहीं हम आपको भूल ना जाएं। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। भगवान को कौन ज्यादा याद कराता है, सुख या दुख? कौन ज्यादा याद कराता है? दुख भगवान को ज्यादा याद कराता है। इसलिए सुख अच्छा कि दुख अच्छा? भगवान करे आपके जीवन में सुख ही सुख हो, लेकिन भगवान को याद करने के लिए सुख से मन को हटाना पड़ता है। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांग लिया? हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। अच्छा ये बताओ, कुंती बुआ ने मांग तो लिया दुख। अच्छा ये बताओ, दुख देता कौन है? आप लोगों के जीवन में भी कई बार दुख आ जाता है। ये दुख कौन देता है? उत्तर दो, कौन देता है? दुख कौन देता है? मैया, ओ मेरी माँ, बताओ मेरी माँ, दुख कौन देता है? कौन? आपको दुख कौन देता है? मैया। कौन देता मैया? पीछे वाली मैया, कौन देता है? हाँ,
हम सबको दुख कौन देता है? हमारे अपने ही कर्म। और हमें लगता है भगवान ने दुख दिया। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान थोड़ी किसी को दुख देते हैं, कभी भगवान दुख नहीं देते। अच्छा ये बताओ, आप सब भगवान के कौन हो? कौन है? संतान, बच्चे। त्वमेव माता च पिता त्वम। आप सब गाते हो ना, मात पिता तुम, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किस, तुम बिन और ना दो, प्रभु बिन और ना दो, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जग। अच्छा एक बात बताओ, आप सब भगवान की मात पिता तुम मेरे, हम सब भगवान के कौन हैं? संतान, बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं। तो भगवान हमारे माई बाप हैं, माता और पिता। अच्छा एक बात बताओ, कोई माँ बाप अपने बच्चे को दुख देना चाहेंगे? आप भी तो माँ बाप होंगे बच्चों के, क्या आप अपने बच्चों को दुख देना चाहते हैं? कोई भी कष्ट देना चाहते हैं? जब आप अपने बच्चों को कोई कष्ट देना नहीं चाहते, तो भगवान भला आपको कोई कष्ट क्यों देंगे? कष्ट भगवान नहीं देते। तो बताओ कष्ट कौन देता है? हमारे ही अपने कर्म। हम जो गलत काम करते हैं, वो गलत कर्मों का फल हमें मिलता रहता। हमें लगता है भगवान ने दिया, हमें लगता है भगवान ने हमारे साथ गलत किया। भगवान क्यों गलत करेंगे? कोई आपकी भगवान से दुश्मनी है क्या? क्यों गलत करेंगे ये बताओ। अच्छा एक बात बताओ, भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कौन सी सैया? बाणों की। अब बताओ, भीष्म पितामह को, आपको एक कांटा लग जाए तो कितना दर्द होता है, लेकिन भीष्म पितामह के पूरे शरीर में जब बाण घुसे हों तो सोचिए आप कितना कष्ट रहा होगा। अब बताइए कि ये सारा कष्ट पितामह को किसने दिया? किसने दिया है? उनके अपने ही कर्मों ने। ये तो बहाना है कि अर्जुन ने बाण मारा। भीष्म पितामह ने पिछले किसी जन्म में एक सांप को, सर्प को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। बहुत सारे कांटे थे, कांटे के ढेर में पितामह ने सांप को फेंक दिया। सांप का शरीर कोमल होता है, कांटे चुभ गए उसको, और बेचारा वो कांटों के ढेर में तड़प तड़प के सांप मर गया। जब पितामह ने किसी सर्प को कांटों की सैया दी, तो इनके लिए भी बाणों की सैया तैयार हो गई। आप जैसा करते हैं वैसा आपको आगे चलकर मिलता है। इसलिए कोऊ न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। व्यक्ति अपने कर्मों से सुख पाता है, अपने कर्मों से दुख पाता है। अच्छे कर्म करोगे सुख पाओगे, बुरे कर्म करोगे। इसलिए कौन जिम्मेदार है आपके दुख का? बोलो, आप स्वयं। फिर आप ईश्वर को दोषी बनाते, हे भगवान आपने हमें बड़ा दुख दिया। भगवान थोड़ी आपके दुश्मन है। भगवान क्यों आपको दुख देंगे, ये तो सोचो। भगवान किसी को दुख नहीं देते। दूसरा उदाहरण समझिए, भगवान राम के पिता दशरथ जी, दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार दिया। श्रवण के मृत्यु हो जाने के बाद, श्रवण के वियोग में उनके अंधे माँ बाप तड़प तड़प के मर गए। बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, तड़प तड़प के मर गए। बोलो हाँ कि ना? मैया
नींद तो नहीं आ रही है मेरी माँ? श्रवण कुमार को मार दिया दशरथ जी ने, तो श्रवण कुमार के माता पिता तड़प तड़प करके मर गए। श्रवण कुमार के माँ बाप ने मरते समय श्रवण के पिता ने श्राप दे दिया कि दशरथ जी, जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, आप भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरेंगे। तो दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, तो भगवान के पिता को तो माफी मिलनी चाहिए ना, पर नहीं। कर्मन की गति न्यारी भैया, कर्मन की गति न्यारी। यहां भगवान के पिता को भी आजादी नहीं। यदि आपने भगवान के पिता होकर भी आपने किसी बाप से उसका पुत्र छीना है, तो जैसे श्रवण के अंधे माँ बाप तड़प तड़प के मरे, आपको भी पुत्र के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। हिसाब बराबर। जब भगवान के पिता को भोगना पड़ा कर्मदंड, तो फिर हम कौन हैं, हमें क्यों नहीं भोगना पड़ेगा मेरी माँ? इसलिए कहता हूं, हर बुरे काम करने से बचिएगा। कोई ना देख रहा हो, पर ना देखते हुए समय भी परमात्मा देख रहा होता है। आपको लगता है कि हमें किसने देखा? ठीक है, किसी ने नहीं देखा। जमाने की आंखों में धूल झोंक सकती हैं, जमाने को अंधा आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं, पर परमात्मा तो लाख आंख से देख रहा है। तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वहां तो बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वहां सबका रिकॉर्ड है। इसलिए हमें कोई भी दुख नहीं देता। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो बात समझ में आई? हमें दुख कौन देता है? बोलो। हमारे दुख का जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं। हमारे सुख का जिम्मेदार कौन है? आपने अच्छे कर्म किए तो आपके घर में 4-4 नौकर नौकरानियां काम कर रही हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप सुखी हैं, आप आराम से हैं। यहां होते हैं नौकर वोकर? यहां नहीं होते नौकर। अच्छा है, इसलिए आप स्वस्थ हैं। यहां कोई ज्यादा मोटा नहीं है। जहां नौकर नौकरानियां ज्यादा, वहां देखो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा सुख व्यक्ति को बीमार कर देता है ना? तो आप सुखी हैं, मतलब आपने पुण्य किया। आपके पास खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है और रहने को मकान है। रोटी कपड़ा मकान। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास न रहने को मकान है, ना खाने को भरपेट रोटी है, और ना पहनने को ठीक ठीक कपड़े हैं। ऐसे भी लोग समाज में रहते हैं। क्यों? कोई अमीर क्यों, कोई गरीब क्यों? हर व्यक्ति अमीर गरीब, सुख दुख, हानि लाभ, ये किससे मिलता है? कर्मों से। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी पत्नी मिलेगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरी पत्नी मिलेगी। आपकी पत्नी बुरी है, इसका मतलब है कि आपके कर्म ही पत्नी बनकर के आपको मिल गए। पति आपका बुरा है तो कर्म ही पति बनकर के मिल गया। भाई पति पत्नी कोई कहां से आता है? पत्नी कर्मों का ही फल होती है। जैसे बेटा, बेटा क्या है? बाढ़ है पूत पिता के कर्मा। माँ बाप का पुण्य ही पुत्र है और माँ बाप का पाप ही पुत्र है। तुम्हारे पाप पुण्य ही पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। यदि तुमने अच्छे कर्म किए, पुण्य किया, तो तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बन के तुम्हारे पांव दबाएगा, आरती उतारेगा। और तुमने पाप किए तो वही बेटा तुम्हें डंडे से मारेगा।
तुम जमाने को तो छोड़ भी सकते हो, बेटे को छोड़ के कहां जाओगे? परमात्मा कहते ना उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। जब ईश्वर मारता है ना तो आवाज नहीं आती, क्योंकि पुत्र ही कर्मों का फल है। इस संसार में आपको जो मिला, पत्नी, पति, माता, पिता, बेटी, बेटा, ये सब कर्मों का ही फल है। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, इसका मतलब है कि आपने अच्छे कर्म किए थे, तो अच्छी पत्नी जो आपका ख्याल रखती है। वरना मार्केट में तो चाइना मॉडल पत्नियां भी हैं, नहीं है? कब बिगड़ जाए भरोसा नहीं। हाँ या ना? तो अच्छी पत्नी और बुरी पत्नी सब प्रकार की समाज में है। अच्छे लोग भी हैं और क्यों? सब अच्छे ही होने चाहिए ना भाई। सब अमीर होने चाहिए, कोई गरीब क्यों है? कोई भूखा क्यों है? कोई सुखी क्यों है? सब अलग अलग क्यों है? अब एक सवाल यहां आप कर सकते हैं कि महाराज जी, हम अपने कर्मों से ही अच्छा पाते हैं, कर्मों से ही, गलत कर्म तो बुरा, अच्छा कर्म तो अच्छा। जब हम कर्मों का ही फल भोगते हैं तो फिर भगवान की भक्ति करने का मतलब क्या हुआ? फिर भक्ति क्यों करें जब हमें कर्म दंड ही भोगने हैं, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा? तो फिर भक्ति क्यों करें? मंदिर क्यों जाएं? पूजा क्यों करें? ईश्वर की आराधना क्यों होती है? तो अब आपको इस बात का उत्तर देता हूं कि जब हम भक्ति करते हैं तो उस भक्ति से होता क्या है? भाई हमारे कर्मों से ही हमें सब कुछ मिल रहा है, सब ना मिल रहा, तो भक्ति क्यों करते हैं? आओ इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर यह है कि एक गुरु के दो चेले थे। एक चेला, एक शिष्य जो था वो मंदिर जाके पूजा करता, सत्संग करता, कथा सुनता, कीर्तन करता, अच्छे काम करता, सेवा करता। एक शिष्य जो था मंदिर में अच्छी सेवा में लगा रहता, काम करता, सबकी सेवा करता। लेकिन जो दूसरा चेला था वो वैश्याओं के घर जाने लग गया, नाचने वाली के घर जाने लग गया, गलत संगति में पड़ गया, गलत काम करने लग गया, चोरी करने लगा, बेईमानी करने लगा, गलत काम। अब एक ही गुरु के दो चेले हैं, एक अच्छा काम कर रहा है मंदिर में कीर्तन भजन सत्संग, और दूसरा चोरी बेईमानी और वैश्या के संग रहता है, वैश्यागामी हो गया। एक दिन क्या हुआ, दोनों के साथ घटना घट गई। जो मंदिर से पूजा करके लौटा चेला, सत्संग करके लौटा, तो उसके पांव में लोहे की कील घुस गई। क्या घुस गई? लोहे की कील पांव में, लोहे की कील घुस गई। वो चिल्लाया, लंगड़ाता हुआ आया कि तभी जो दूसरा वैश्या के घर जाने वाला चेला था, उसे रास्ते में सोने से भरी पोटरी मिल गई। थोड़ा सा सोना, गोल्ड उसे मिल गया। एक चेला है उसे गोल्ड मिल गया रास्ते में, और एक चेला है उसे लोहे की कील मिल गई। अच्छा, लोहे की कील जिसके पांव में घुसी वो भक्त था, मंदिर में रहता, पूजा करता, कीर्तन करता। तो जो कीर्तन करता उसे क्या मिली? लोहे की कील, दर्द। और जो वैश्या का संग करता उसे रास्ते में क्या मिला? सोना। दोनों आए गुरुजी के पास। चेला ने कहा, गुरुजी ईश्वर का न्याय तो बड़ा गलत है, ईश्वर ने तो गलत न्याय किया। तो गुरुजी ने कहा, कैसे गलत? बोले देखो, मैं सत्संग करने वाला तो मुझे लोहे की कील घुसा दी, और ये गलत काम करता है, इसे चकाचक सोना दे दिया। कैसा न्याय है भगवान का? तब गुरुजी ने कहा, बेटा ईश्वर का न्याय तो सही है, पर तुम समझने में गलती कर रहे हो। तुम केवल वर्तमान को देख रहे हो, जबकि विधाता तुम्हारे भूत को और भविष्य को जानता, बीते हुए काल को और आने वाले समय को जानता। उस हिसाब से ईश्वर का निर्णय है। तो गुरुजी क्या है ईश्वर का निर्णय? मैं समझ नहीं पाया। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा बात ऐसी है कि आज के दिन
इसे राजा बनना था। जो वैश्या के घर जाने वाला चेला है, आज के दिन इसे राजा बनना था। क्या बनना था इसे? इसके इतने पुण्य थे कि राजा बनना था, पर इसने वैश्या का संग करके गलत काम करके सारे पुण्यों को समाप्त कर दिया और इसे अब कुछ सोना मिला, उसी से आज के दिन इसे सोने से खजाने मिलने वाले थे। खजाने, राजा बनता तो सारे खजाने इसके, पर इतना सारा सुख वैभव मिलना था, पर जरा सा मिला, थोड़ा सा मिला। जबकि बेटा तुम्हें आज तुम्हारी मृत्यु थी, आज तुम्हारा मरने का दिन था, जिंदगी की आखिरी डेट थी, आज अंतिम दिन था, पर तुमने सत्संग किया, पूजा की, भक्ति की, तो परमात्मा ने एक लोहे की कील पांव में घुसा के तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया और तुम्हारी मृत्यु टल गई। भगवान की भक्ति क्या करती है? आप पर आने वाला संकट जो कि आपको मिलना था, अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो व्यक्ति कर्म करता है जैसा उसे भोगना पड़ता है। जैसे मार्कंडेय नाम के ऋषि थे, उन्हें 12-13 साल की उम्र में मरना था। उनके जन्म होते ही उनकी कुंडली में लिखा जा चुका है कि इनकी मृत्यु, ये 12 साल का ही बालक है, 12 साल बाद इसको मरना पड़ेगा। लेकिन उसके पिता को विश्वास था कि नहीं, चलो हमें तो 12 साल मरना है, 12 साल की उम्र में, ठीक है, पर हम तो भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो भगवान की भक्ति क्या हमारे काम नहीं आएगी? क्या ईश्वर की भक्ति आराधना हमारे काम नहीं आएगी? तो उनके पिता ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। तब उन्हें सपने में भगवान ने आज्ञा की कि कोई भी साधु संत आए तो अपने बेटे से उनको प्रणाम करवाओ। तो मार्कंडेय ऋषि प्रणाम करने लगे सारे साधु संतों को, सबने आशीर्वाद दिया, दीर्घ जीवी भव, आयुष्मान भव, खूब लंबी आयु, खूब आशीर्वाद। भगवान की कृपा के कारण, संतों के आशीर्वाद के कारण वो 12 साल की उम्र में जिस बच्चे को मरना था वो युगों युगों के लिए अमर हो गए। आज भी मार्कंडेय ऋषि जीवित हैं, आज भी मार्कंडेय ऋषि जीवित हैं। तो भगवान क्या नहीं कर सकते? उज्जैन में गुरु जी रहते थे, सांदीपनी जी, जहां भगवान कृष्ण पढ़ने गए। क्या हुआ? उज्जैन में सांदीपनी जी के यहाँ, गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए भगवान कृष्ण। सांदीपनी जी का बेटा बचपन में ही नदी में डूब करके मर चुका है। सांदीपनी जी के पुत्र की क्या हो गई है? मृत्यु। अब सांदीपनी जी की तो, पुत्र की तो हो गई मृत्यु, अब दोनों पति पत्नी हैं। भगवान कृष्ण पढ़ने गए उज्जैन और सांदीपनी जी के यहाँ उन्होंने शिक्षा पाई। और जब शिक्षा पाई तो सांदीपनी जी ने जब उन्हें पूरा पढ़ाया लिखाया तो कहा, भगवान ने कहा कि गुरुजी कुछ दक्षिणा मांग लीजिए, कुछ दक्षिणा ले लो। तो कहा कि जाओ अपनी माता से पूछ लो। तो गुरु माता से पूछने गए कि माता जी बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान कृष्ण की गुरु माता ने कहा कि कन्हैया, तुझे देख के ऐसा लगा कि मेरा बेटा मिल गया, मेरा बेटा तो मर चुका है, पर ऐसा करो कि तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। तुम्हें देख के ऐसा लगा कि मेरा बेटा आ गया, अब ऐसा करो कि मैं तुमसे यही दक्षिणा चाहती हूं कि तुम यहीं रहो, उज्जैन से अब कहीं ना जाओ। भगवान बोले मैया जाना तो पड़ेगा। तो फिर माँ ने कहा कि जाना पड़े तो फिर एक काम करो, फिर मुझे मेरा बेटा ला के दो, या तो आप रहो बेटा बन के, या तो मुझे मेरा बेटा दो। तो माँ ने तो इस भाव से कहा था कि बेटा तो मर चुका है, वो तो आ नहीं सकता, तो कृष्ण इसी बहाने सदा मेरे पास रहेंगे, सदा मुझे इनका दर्शन मिलेगा और इनकी माँ होने का सौभाग्य मिलेगा। पर भगवान ने कहा कि अब गुरु आज्ञा है तो चिंता ना करिए। भगवान तुरंत उज्जैन से यमपुरी गए और गुरु सांदीपनी जी के मरे हुए बेटे को जीवित किया और जीवित करके उनका मरा हुआ बेटा गुरु दक्षिणा में लौटा करके दिया। ये काम केवल भगवान कर सकते हैं। तो भगवान चाहें
तो जो सालों पहले मर चुके थे गुरु सांदीपनी जी के पुत्र, उन्हें जीवित करके लौटाए और दे करके दक्षिणा में वापस आए। तो भगवान क्या नहीं कर सकते। हम कर्मों के अधीन हैं, पर भगवान कृपा करें तो हमारे कर्म दंड भी टाल देते हैं, कृपा करें। इसलिए भक्ति की जाती है। अच्छा ये बताओ, अजामिल के भाग्य में नरक था कि नहीं? बोलो। पापी था, लेकिन भगवान की भक्ति क्या कर ली, धोखे से नाम क्या निकाल दिया, नरक टल गया कि नहीं? हमारे भाग्य में घोर नरक है, लेकिन यदि हमने ईश्वर की शरणागति ग्रहण कर ली, हमने भगवान की सेवा कर ली, भगवान के भक्तों की सेवा कर ली, कुछ अच्छे कर्म कर लिए, भक्ति कर ली, तो क्या हमारा वो नरक टल ना जाएगा? इसलिए तो भक्ति की जाती है कि कर्मों का दंड तो मिलना ही है, सबको मिलना है, लेकिन वो कर्म दंड भोगते भोगते यदि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए तो आपके बहुत सारे कर्म जो थे, बहुत सारे थे, वो थोड़े से में टल जाते हैं। जैसे मौत को लोहे की कील में तब्दील कर दिया परमात्मा ने। हमें बहुत कष्ट था, पर जरा सा कष्ट हुआ। एक गुरु जी की कथा है कि एक बहुत बड़े भक्त थे। वो भक्त जो थे, उनसे किसी जन्म में कोई पाप हो गया था। क्या हो गया? पाप हो गया। पर इस जन्म में वो बहुत बड़े भक्त थे, तो उनका पाप आया और उनका पाप आके बोला कि साधु जी, अब आपकी भक्ति के कारण हो जाएगी मुक्ति, और जब आपकी मुक्ति हो जाएगी तो मैं हूं पाप, आपका ही पाप हूं। आपने किसी जन्म में पाप किया था, पर उस जन्म में आप बच गए थे, तो इस जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। पर इस जन्म के बाद तो आपकी होने वाली है मुक्ति, आगे तो मैं आपको भोगा नहीं सकता, क्योंकि पाप जिसकी मुक्ति हो जाए उसके लिए कौन सा पाप। तो अब ऐसा करो कि मैं ठहरा पाप, आप मुझे स्वीकार कर लो। तो साधु जी ने कहा कि भैया ये बताओ पाप कि मुझे कितना भोगना है। तब कहा कि आप 12 साल का पाप भोगना पड़ेगा आपको। 12 साल के लिए मैं आपके ऊपर 12 साल के लिए आऊंगा, और 12 साल आपको कोढ़ का रोग होगा। क्या होगा? कोढ़ का मतलब चमड़ी गल गल के गिरने लगती है और मावात बन जाती है, पूरे शरीर से बदबू आती। इतना बड़ा पाप है आपका, तो आपको 12 साल का कष्ट भोगना पड़ेगा। तो संत जी ने कहा 12 साल यदि मैं पाप भोगता रहा तो भगवान की पूजा कब करूंगा, सेवा कब करूंगा? एक काम करो, थोड़ा कम करो। तो ठीक है, आपके लिए 6 साल करता हूं। साधु जी बोले 6 साल भगवान की पूजा छूट जाएगी, और कम करो। तो 6 के आधे 3 साल। बोले 3 नहीं, तो अच्छा एक काम करो 3 महीने। बोले 3 महीने बहुत ज्यादा है। तो बोले एक काम करो 3 दिन। बोले 3 दिन सेवा छूट जाएगी भगवान की, बहुत ज्यादा है 3 दिन, और कम करो। तो बोले एक काम करो फिर 3 घंटे। तो बोले ठीक है, मैं पूजा कर लूं भगवान की, सवेरे का नियम कर लूं, फिर 3 घंटे के लिए तुम आ जाना। सोचिए भगवान की भक्ति का परिणाम देख रहे हैं क्या होता है, कि जहां सालों का दुख था, वो सालों का दुख 3 घंटे में टल गया। इसलिए लोग भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए भक्ति करना चाहिए। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कुंती बुआ के जीवन में कितना संकट था, कितना कष्ट था, लेकिन वो सारा कष्ट टल गया कि नहीं? महाभारत में एक छोटी सी कथा आती है कि दुर्योधन ने 10,000 संतों को पांडवों की कुटिया में भेज दिया, जंगल में। जाओ, आज धर्मराज युधिष्ठिर ने आपका निमंत्रण किया है, जाओ भोजन वहीं बना है। तो दुर्वासा जैसे क्रोधी संत चले गए। कहां चले गए? पांडवों के पास। उस समय पांडवों ने भोजन किया
और द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया। और द्रौपदी के पास एक बटलोई थी, छोटा सा पात्र था, सूर्य भगवान की दी हुई कृपा थी वो, कि वो जब तक चाहती जितने लोगों को बर्तन से निकाल के खवा सकती थी, लेकिन वो शक्ति तब खत्म हो जाती जब वो स्वयं खा लेती। तो द्रौपदी भी खा चुकी, बटलोई भी धुल चुकी। वो तब कितने संत आ गए? 10,000 साधु आ गए। कहा धर्मराज बड़ी भूख लगी है, खाने को मिलेगा? धर्मराज बोले जरूर मिलेगा। अब संत आए द्वार पे, कैसे कह दें कि नहीं मिलेगा? तो वो कहा बैठो। तो संत बोले हम स्नान करके आते, पास में नदी थी तो नहाने चले गए। और धर्मराज युधिष्ठिर अंदर आए तो द्रौपदी बटलोई धुल रही थी। कहा कि बटलोई धुल गई, संत आए हैं 10,000, कह रहे हैं संत भोजन चाहिए। अब द्रौपदी घबराई कि हे प्रभु क्या करें, अब तो घर में अन्न का दाना नहीं और बाहर सैकड़ों हजारों संत बैठे हैं भोजन के लिए, क्या करें? तब ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चले गए तो हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है। एक काम करो, चलो हम सब आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि संत लोग तो श्राप, दुर्वासा जी हैं, यदि उन्हें भोजन, अभी हमने बोल दिया कि आपको भोजन हम तैयार कराते हैं, अब कह देंगे कि नहीं भोजन नहीं है, तो साधु तो श्राप दे डालेंगे और श्राप दे के वैसे भी मार डालेंगे। तो संत के श्राप से मरने से अच्छा है कि आत्महत्या कर लो। तो द्रौपदी बोली अच्छा रुको, आत्महत्या ना करो, मैं एक बार प्रभु को पुकारती हूँ। तब द्रौपदी ने उस घोर जंगल से दीनानाथ को पुकारा, हे श्याम सुंदर, जैसे आपने तब मेरी लाज बचाई भरी सभा में, आज भी मेरी लाज जाने वाली है। मेरे द्वार पर संत आए हैं और या तो भूखे चले जाएंगे या तो श्राप देके हमारे सुहाग को उजाड़ देंगे, या फिर हमारे सुहाग आत्महत्या कर लेंगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी। चारों ओर से अब मेरे ऊपर संकट है, हे श्याम सुंदर हमारी रक्षा कीजिए। तब अनायास अकस्मात वहां कृष्ण प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा द्रौपदी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी बोली झंझट यही तो है कि खाने को कुछ है नहीं और साधु बाहर बैठे हैं, नहाने गए हैं, वो तो आ रहे होंगे बस। भगवान बोले तो हमारे लिए तो कुछ लाओ। बोले आपके लिए भी कुछ नहीं है, बटलोई साफ हो चुकी। साफ बटलोई कहाँ लाओ? तो बटलोई ली भगवान ने, उसमें कहीं से एक साग का पत्ता भगवान ने प्रकट कर दिया। अब वो तो धुल ही चुकी थी, पर एक साग का पत्ता था। कहा बटलोई मैं देख द्रौपदी ये पत्ता है, बस मुझे इतना ही चाहिए। और वो पत्ता उठा करके भगवान ने अपने मुंह पे रखा। एक पत्ता खाते ही जगत के पालनहार ने डकार मारी और पेट भर गया। तो जीव जंतु चींटी से लेकर हाथी तक सृष्टि के प्रत्येक जीव का पेट भर दिया भगवान ने। और जब सबका पेट भर दिया तो जो संत लोग स्नान कर रहे थे उनको नहाते नहाते डकार आने लग गई। उन्हें लगा भैया ये पेट कैसे भर गया, उनको लगा कि पेट भर गया, यदि अब भोजन नहीं करेंगे तो भीम मारेगा, किलो बना के फेंकवा देगा भोजन इतना सारा। तो एक काम करो, किनारे किनारे निकल चलो। तो वो सारे साधु नदी के किनारे किनारे भाग गए, लौट के नहीं आए। तो भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि भगवान आपके साथ हैं तो फिर आपको डरने की बात, हाँ, इसलिए कहा सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। जब मेरे साथ है, बोलो
डरने की क्या बात है। राज मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये